प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने एक सेशन शुरू किया है जिसमें बिहार संबंधित 1000 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को 50-50 प्रश्नों के माध्यम से आप लोग को प्रत्येक दिन कराया जा रहा है। तो आज ये आपका दूसरा सेशन है, दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको 100 तक प्रश्नों को कराएंगे। इससे पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, उसमें 1 से 50 तक जो है प्रश्नों को कराया गया है। ये आपके लिए जो है किस बिहार के लेकर के खास करके बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को एक ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा संग्रह किया गया है, तैयार किया गया है, जो खुद जो है आपको यूपीएससी कंप्लीट किए हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो उन लोगों के अनुभव कम नहीं होती है, बहुत ही अनुभव होती है। तो उन लोग के अनुभव को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आने वाले बिहार के बीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खास करके जो बुक जो बनाया गया है वह बिहार बीपीएससी के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसमें वैसे जो भी प्रश्न हैं जो आपको बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके लिए पर्याप्त होंगे। आज हम लोग 50 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को आज हम लोग चर्चा करेंगे और एक रिवीजन के तौर पर हम लोग देखेंगे, ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक परीक्षा के समय जो है नज़दीक है, इसलिए आराम से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आज 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? सब आप लोग सब जानते होंगे कि बिहार में हम बात करते हैं तो बिहार की बात करते हैं हम, तो बिहार में आपको 1857 की नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 का नेतृत्व आपको किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई 1858 में, तो उनके बाद उसकी नेतृत्व कौन संभाला? तो आपको उनके भाई थे अमर सिंह, ये भी ध्यान रखना था। अमर सिंह कौन थे? तो उनके आपको वीर कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आरा भोजपुर से इनका संबंध था। आरा वाला क्षेत्र जो भोजपुर था उससे क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजी सेना को मदद किया? ठीक है, इस 1857 की जो क्रांति हो रही थी, इसकी क्रांति तो आपको कहाँ से शुरू हुई थी? 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। आपको 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन इसमें जो है बताया जा रहा है कि कहाँ के महाराजाओं उनके साथी एवं जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से मदद की। मीन्स आपको अंग्रेज़ों को आदमी भी दिया, लड़ने के लिए भी दिया, और पैसों जो है इकट्ठा करके भी दिया। तो आपको दरभंगा, डुमरांव एवं हथुआ, ये डुमरांव की बात करें तो डुमरांव जो है आपको आरा वाला ही क्षेत्र है, बक्सर के एरिया में है। तो आपको देखिए एक तरफ से आरा से आपको भारतीय वीर कुंवर सिंह लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और एक तरफ जो है क्या कर रहा है, डुमरांव के लोगों ने अंग्रेज को ही मदद कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र थे जो कि अंग्रेज़ों की मदद पहुंचाई थी। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र पाइपलाइन से जोड़ा गया है? तो है नहरकटिया, असम। नहरकटिया आपको बिहार दरोगा में पूछा गया है 1717 में कि आपको नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो आपको असम में है। साथ साथ जो है नुमालीगढ़ पूछेगा, नुमालीगढ़ कहाँ पे है? तो ये भी असम में है। तो आपको झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अभी वर्तमान में 243 सीट हैं। जबकि विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद कितना है बिहार में? 75 है। लोकसभा की बात करें, लोकसभा कितना है? 40 है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ये सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। धीमन और उसके पुत्र विठल पाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? धीमन और उसके पुत्र कौन था? विठल पाल था, जो कि कौन से पाल शासक के जो है समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल जो है आपको पाल वंश के थे, और एक देवपाल, वो दोनों के समकालीन थे। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? गोपाल थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय जो है जयसिंह
1848 से 56 की बात करेंगे तो 1848 से 56 तक था आपको डलहौजी था, और 56 के बाद जो है आ गया था कौन, कैनिंग। तो 1857 के समय जो कौन था, कैनिंग था। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एक अधिकार है, तो पायराइट। पायराइट मतलब क्या होता है, ये लोहा का अयस्क है। क्या है, ये लोहा का अयस्क है। इसमें आपको बिहार में इसकी उत्पादन की जाती है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? कौन से एक ऐसा अधिनियम था जिसमें बिहार में भूमि काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि बिहार जो आज एक राज्य के रूप में है, क्योंकि 1912 में बिहार एक राज्य के रूप में गठित हुआ, प्रांत के रूप में गठित हुआ। इससे पहले जो है क्या था, सब पूरे बंगाल प्रांत में ही थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी जो है बंगाल प्रांत में ही आते थे। 1889 से 90 में मुंडा आंदोलन का नेता कौन था? तो सबसे फेमस क्वेश्चन है आपको, बिरसा मुंडा। इनका क्षेत्र पूछा जाता है आपको, झारखंड में से इनका संबंध था। और कब हुआ था मुंडा विद्रोह? तो 1899 1900 में हुआ था। 1908 के ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था को रोक लगाई? ठीक है, 1908 में जो है कौन सा लगाई थी? तो खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर आपको क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था। 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? ठीक है, 1916 जो कि आपको कहाँ हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एमसी मजूमदार ने किया था। इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। तो इसमें पूछा रहा कि कौन बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। वही राजकुमार शुक्ल जो कि जाकर के 1917 में गांधी जी को इसी 16 अधिवेशन में आपको कांग्रेस के शामिल हुए, और 17 में महात्मा गांधी को चंपारण किया किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बुलाया। और 1917 में महात्मा गांधी अंततः चंपारण आते हैं, और कौन सा आंदोलन? तीनकठिया आंदोलन की शुरुआत करते हैं चंपारण से। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की? 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा पटना में कौन सा कॉलेज की स्थापना किया गया? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? ठीक है, ये इस चीज़ को भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 37वां अधिवेशन कब हुआ? 1922 में हुआ। और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपको गया हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। साथ साथ बिहार में बात करें तो बिहार में पहली जो है कौन सा कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था? तो पहला हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहलगांव कहाँ पे है? आपको बिहार में है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1975 में की जाती है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको है दिल्ली में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान में इसके हेड की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं एनटीपीसी के। अब एनटीपीसी जो है किस में आती है? तो ये महारत्न कंपनियों में आती है। महारत्न कंपनियों में एनटीपीसी को शामिल किया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा किया गया? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कौन? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में कहाँ किया गया? पटना में किया गया था, जो कि एक हॉल का नाम दिया गया, अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था इसकी स्थापना। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, उसमें सीटों का आवंटन किया गया। और 1937 में प्रांतों में क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें 5 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तथा कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे गठबंधन की सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। तो 1935 में पूछा जा रहा है कि इसमें बिहार में विधान परिषद की बात करें तो 30 और विधानसभा कितना था? 152 निर्धारित किया गया था। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? बेरिलियम जो है एक क्या है? एक तत्व है जो कि कहाँ पाया जाता है? तो आपको गया में पाया जाता है।
पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1940 ईस्वी के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? ठीक है, बिहार में। उस समय की बिहार की बात करें, आज का बिहार नहीं, जिस समय आपका बिहार क्या था और झारखंड दोनों एक ही था, तो उसमें 3 अधिवेशन हुए कांग्रेस के, 1912 में, 1922 में और 1940 में। ठीक है, 12 में कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ। 22 में कहाँ हुआ? गया, चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया, गया में हुआ। और 1940 में कहाँ हुआ? रामगढ़, झारखंड में। वर्तमान कहाँ है? रामगढ़, झारखंड में हुआ। ठीक है, तो 1940 में कहाँ हुआ? रामगढ़, झारखंड में। दोस्तों, मैं आप लोग से एक चीज़ और कहता हूँ कि आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आसानी से मिल सके। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए बिहार संबंधित करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण आपको सेशन लेकर के आने वाला हूं, ताकि बिहार के भी करेंट अफेयर को आप आसानी से कर सकें। क्योंकि बिहार की हम बात करें तो आपको यहाँ से बिहार से संबंधित प्रश्न तो आपको 25 से 30 आपको पूछे ही जाते हैं। साथ साथ आपको करेंट की मात्रा आपको 30 से ऊपर, पिछले बार तो बात करें तो 37-38 प्रश्न आपको करेंट अफेयर से पूछे गए थे। तो मैं करेंट अफेयर का भी सेशन लेकर के आप लोगों के साथ जल्दी आने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? राजेंद्र प्रसाद को आपको पटना के जो है कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी को पूछा जाता है कहाँ पे? आगा खा पैलेस, पुणे में रखा गया। 11 अगस्त 1947 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ? ठीक है, 11 अगस्त 1942 को कहाँ हुआ था? ये सचिवालय गोलीकांड पटना में हुआ था। ठीक है, पटना सचिवालय के अंदर ही हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया गया सचिवालय गोलीकांड। इसी पे यहाँ पे एक बनाया गया सतमूर्ति बनाया गया है आपको स्मारक के रूप में। 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उस समय मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को नियुक्त किया गया था। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। जबकि राज्यपाल की बात करें तो जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अंतरिम सरकार, जब केंद्र सरकार में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? 1947 में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय स्वतंत्रता के समय, ठीक है, यानी कि आज़ादी के समय कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो JB कृपलानी थे। लेकिन उसके बाद जो 1947 में बात करें तो आपकी जिसकी अध्यक्षता आपको दिल्ली में किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1952 में जो पूछा जा रहा तो 1952 में था 331, जो कि वर्तमान में कितना है? 243। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो अभी कितना है? 243 विधानसभा। और झारखंड तब एक में था तो आपको झारखंड में कितना था? झारखंड में था 81। ठीक है, 243 और 81, 3 1 4 8 12 के 2 324। फिर भी इतना पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि 1952 को पूछ रहा है कि 331 था, लेकिन झारखंड और बिहार दोनों एक था तो 324 था। ठीक है, जो कि वर्तमान में अब कितना रह गया है? 243। किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बिहार में पूछा जा रहा है तो 1991 से 2001 के बीच में जो है बिहार में कितना प्रतिशत रहा? 28.62% सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ? 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक तेजी से बढ़ी। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। 1937 में मैंने बताया कि क्या हुआ था, आपको प्रांतीय चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसी समय आपको बिहार में जब गठन किया गया तो विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया था। 2001 से 11 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुआ आपको 2001 से 11 में गोपालगंज में हुआ। ठीक है,
सबसे जो है कम वृद्धि दर कहाँ हुआ? गोपालगंज में हुआ। 2001 से 11 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये था। आपको सबसे कम कहाँ हुआ? गोपालगंज में। सर्वाधिक कहाँ हुआ? आपको मधेपुरा में हुआ 30.65%। बहुत तेज़ी से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है। बिहार के बजट 2017-18 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये तो आपको डाटा पुराना हो गया, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य में से कोयला प्राप्त होता है? जो बरौनी ताप विद्युत क्षेत्र है कहाँ पे है? बिहार में है। आपको कहाँ से कोयला मिलता है? तो ये आपको झारखंड राज्य से यहाँ पे कोयला का पूर्ति कराई जाती है। कटैया जो कि सुपौल जिला में स्थित है, ये जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको एक कोसी नदी पे इसका निर्माण किया गया है। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? तो 493 ईस्वी में अजातशत्रु ने किसको हत्या करके? अपने पिता को ही हत्या करके आपको गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था अजातशत्रु। ठीक है, इस वंश को, हर्यक वंश को आपको क्या बोला जाता है? एक पितृहंता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक थे अपने पिता की हत्या, खुद जो है अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है, बिंबिसार को भी जो है, और इसी तरह से जो है आगे की जो है शासक आते हैं अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठते हैं। इसलिए आपको इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंसा वंश के नाम से जाना जाता है। बिहार में रेलवे के प्रारंभ कब हुआ? 1860 में। हम भारत में बात करें तो भारत में रेलवे की शुरुआत तो आपको 1853 में ही हो गया था, मुंबई से पुणे के बीच, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत 1860 में किया गया। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक, उसमें जो है बौद्ध धर्म से सारी चीज़ें को उसमें संकलित किया गया है, जो ग्रंथ के रूप में उसको देखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। और हमें अभी भी आपको 2011 की जनसंख्या ही याद करनी है। 2011 की जनगणना से ही हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना जो करानी थी वो कोविड के कारण इसको नहीं किया गया, और अब जो अगला जो जनगणना होगा वो 2031 में होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम लिखें। मीन्स कौन कौन ऐसी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाती हैं? तो इसमें कर्मनाशा है जो कि बक्सर के पास बनाता है, गंडक है, घाघरा है, ये सभी नदियां कहाँ बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये संथाल जो है कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह आपको झारखंड डायरेक्ट पूछा जाता है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको झारखंड में हुआ था। और किसको हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक खरवार जो जनजाति है, एक प्रकार की जनजाति है, एसटी है, जो कि कहाँ पे निवास करती है? तो आपको रोहतास में निवास करती है। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता है? ठीक है, बौद्ध कला में जो है कांस्य जो प्रतिमाएं का निर्माण किया गया है वो पाल युग में किया गया है, पाल वंश में किया गया है। ठीक है, जब पाल वंश की बात करते तो इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का शासन कहाँ पे था? तो आपको पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इन लोगों का पाल वंश का आपको शासन था। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है आपको मुख्यमंत्री होता है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ये बहुत ही क्रूर शासक था, जो कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी जो है विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। वहाँ की जितनी भी सामग्री थी उसको नष्ट कर दिया, जला दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति किया गया, और ये राजगीर यानी कि बिहार में किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का क्या है? कारण है, और कारण का निवारण भी है। ठीक है, तो दुख के कारणों को क्या कहा गया है? तो प्रतीत समुत्पाद कहा गया है, प्रतीत समुत्पाद कहा गया है।
कलिंग युद्ध कहाँ कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होती है। और कलिंग कहाँ है? ये आपको उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कौन क्षेत्र में होता है? उड़ीसा वाला क्षेत्र में होता है और 261 ईसा पूर्व में होता है। इसी कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूछा जाता है कि इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह निर्णय लिया कि अब जो है मैं किसी भी तरह का युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस युद्ध में इतना मारकाट हुआ था कि जो है अशोक देख कर के छत बिछत हो गया था कि जो है इस तरह की करना सही नहीं है, जिसमें बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली गई थी। काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ? तो इनके साथ हुआ था प्रसेनजीत के साथ हुआ था। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। चाहे हम मंत्रिपरिषद राज्य की बात कर लें या केंद्र की बात करें, हर जगह कितने वर्ष का होता है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। चंद्र भारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना आपको 1957 ईस्वी में किया गया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करें तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था आपको हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? तो पुनपुन, जो कि कहाँ से आती है? झारखंड के इलाके क्षेत्र से आती है और गंगा में दक्षिणी छोर से आकर के मिल जाती है। साथ साथ आपको सोन की बात करें तो सोन भी जो गंगा में किधर से मिलती है? दक्षिण से ही मिलने वाली नदी है। तो जबकि कोसी, गंडक ये सब बात करें तो गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये दोस्त आज का रहा 150 प्रश्न जो आप लोगों को कराया गया। इसी तरह से आप लोगों को प्रत्येक दिन 50 प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर के आऊँगा और जल्द से जल्द रिवीजन करने का कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।